परमपिता परमेश्वर को पुकारे जिसने हम सबको बनाया है। जितना बोझ है, जितना दुख है, जितना प्रॉब्लम है, जितना मुसीबत है, सब परमेश्वर के हाथों में दे दो। परमेश्वर को ध्यान लगाए, सिर्फ उसी को ध्यान लगाए। Lord, we thank you, Lord Jesus. We worship you, Lord. We glorify you, Lord Jesus. We magnify you, Lord. We thank you, Lord Jesus. Come, O Spirit of the living God. तू ही है वो जो मुझको चुराता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको चुराता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको बचाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको कराता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हो टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हो टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हो टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हो टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हो टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ।
मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको कराता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। और टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तो टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। और टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तो टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। Yes, Lord Jesus, you are our Father, Lord Jesus. Thank you, Lord, for the day today, Lord Jesus. You've given us, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus, you died to save our sins, to save us, Lord Jesus, from our sins, Lord Jesus. Yes, Lord, you are the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, the beginning and the ending, Lord Jesus. You are Jehovah Rapha, Jehovah Omega, Lord Jesus. You are the one that is seated on the throne, Lord Jesus. Guide us, Lord Jesus. Protect us, Lord Jesus, from evil spirit, Lord Jesus.
Lord Jesus, as we are about to go in the word, Lord Jesus, give us the knowledge, Lord Jesus, and the wisdom, Lord Jesus, to understand your word, Lord Jesus. Cover your blood, Lord Jesus, with the word, Lord Jesus. In Jesus' name we pray and say, Amen. यीशु तेरे क्रूस से मैंने माफी पाई है, तेरे बलिदान से जिंदगी भी पाई है। यीशु तेरे क्रूस से मैंने माफी पाई है, तेरे बलिदान से जिंदगी भी पाई है। तेरे ही करम से यीशु मैंने मुक्ति पाई है, तेरे ही करम से यीशु मैंने मुक्ति पाई है। यीशु तेरे क्रूस से मैंने माफी पाई है, तेरे बलिदान से जिंदगी भी पाई है। यीशु तेरे क्रूस से मैंने माफी पाई है, तेरे बलिदान से जिंदगी भी पाई है। तेरा प्यार कितना है, इतनी मार खाई है। तेरा प्यार कितना है, इतनी मार खाई है। मेरे पाप की शर्म यीशु ने उठाई है, मेरे पाप की शर्म यीशु ने उठाई है। सब कुछ लगता है नया जब से दृष्टि पाई है। यीशु तेरे क्रूस से मैंने माफी पाई है, तेरे बलिदान से जिंदगी भी पाई है। यीशु तेरे क्रूस से मैंने माफी पाई है, तेरे बलिदान से जिंदगी भी पाई है। तेरे जिंदा होने से जिंदा आशा पाई है, तेरे जिंदा होने से जिंदा आशा पाई है। मेरे सर पे हाथ तेरा जब निराशा आई है, मेरे सर पे हाथ तेरा जब भी निराशा आई है। यीशु तेरे क्रूस से मैंने माफी पाई है, तेरे बलिदान से जिंदगी भी पाई है। यीशु तेरे क्रूस से मैंने माफी पाई है, तेरे बलिदान से जिंदगी भी पाई है। यीशु तेरे क्रूस से मैंने माफी पाई है, तेरे बलिदान से जिंदगी भी पाई है। यीशु तेरे क्रूस से मैंने माफी पाई है, तेरे बलिदान से जिंदगी भी पाई है। Hallelujah. हालेलुया जीसस, आपके जिंदा होने से हमें जिंदा आशा पाई है लॉर्ड जीसस। आपने जीवन जीने के लिए लॉर्ड आप हमें सिखाता है लॉर्ड, आपको धन्यवाद देते हैं लाखों बार करोड़ों बार लॉर्ड। आप जिंदा परमेश्वर हैं, सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है और आज आप यहाँ हमारे बीच में मौजूद है।
धन्यवाद देते हैं सभी लोग जो इकट्ठा हुए हैं। आप राजाओं का राजा है और जीवित परमेश्वर है Lord. You are the King of the King, the Lord of the Lord, the Maker of the heaven and earth, oh Lord Jesus, Lord. You are the Creator of this creation, oh Lord. You are the head of this church, mighty Lord. You are the Holy One, oh Lord. You are so beautiful, God, oh Lord. आपके नाम महान परमेश्वर है Lord. आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में रिहाई है Lord. हालेलुया. आपसे हम प्यार करते हैं. बहुतायत से जीवन जो आप हमें दिया है Lord. हालेलुया. You are the Redeemer, Lord. You are the Counselor, Lord. You are the consuming fire, oh Lord. Oh yes, mighty God, oh Lord. Holy are you, Lord. How awesome are you, oh Lord. Oh, Kura Baba. Yara Baba Shakara Baba Yetere Berekete. Rababa Yetere Berekete. You are the living and the active God, oh Lord. You are the Alpha and the Omega, oh Lord. Hallelujah, Lord. We love you, oh Lord. We exalt your name, oh Lord. Hallelujah. As we going in the word, oh Lord. Let your word manifest in our life, oh Lord. Hallelujah, Lord. Let us, oh Lord, walk in your word, oh Lord. Hallelujah, Lord. In Jesus' mighty name, we pray and we say, Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. प्रभु की जय. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. हम परमेश्वर के लिए ताली बजाएं. Hallelujah. Amen. उनके सुंदर महान परमेश्वर है. Hallelujah. सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. Hallelujah. युग न युग का परमेश्वर है. Hallelujah. Amen. सबके स्वागत है आज. Hallelujah. जो जो परमेश्वर के घर में उपस्थित है. Amen. हम लोग अपन पिताजी के घर में आज उपस्थित है. Hallelujah. बोलो पिताजी के घर पिताजी के घर और प्रार्थना के घर. प्रार्थना के घर. Amen. Hallelujah. कौन-कौन विश्वास करे कि प्रार्थना के मंदिर है. Hallelujah. परमेश्वर. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. और विश्वास से आया है परमेश्वर. हम लोग के विश्वास बहुत बड़ा चीज है. Amen. Hallelujah. अगर विश्वास नहीं है तो हम लोग Hallelujah परमेश्वर में नहीं. हम लोग परमेश्वर के लड़का नहीं है. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. तो हम लोग के विश्वास अगर बाइबल बतावे अगर डाउट है हम लोग के प्रेयर में परमेश्वर पे डाउट है. Amen. तो हम लोग की प्रार्थना व्यर्थ हो जाए. हम लोग के विश्वास सब व्यर्थ हो जाए. Hallelujah. Amen. तो जैसे बीता हफ्ता हम लोग के कलीसिया में परमेश्वर हालेलुया नया मिशनरी से मिला इस. Amen. तो हम लोग सके देखे कि परमेश्वर के लिए ना हम लोग सके देख के हम लोग के सोच आए कि कहा है लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए इतना भूखा है. Amen. प्रभु यीशु मसीह के वचन कहा है इतना जरूरी है हम लोग की जिंदगी में. और एक पवित्र जिंदगी कहा है हम लोग के लिए इतना जरूरी है. हालेलुया. और जैसे भी पादरी सुयाकरी से बोले स्वर्ग के बारे में ना ढेर लोग ढेर टेस्टिमनीज है ना. पीपल लोग स्वर्ग के बारे में काफी कुछ सुने के मिले कि स्वर्ग एक सही जगह है, सच्चा जगह है. और वही रकम से नरक भी है ना. हालेलुया. तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद है कि इस संसार में आई. आज उसके जीवित वचन हम लोग के बीच में है. और अगर हम लोग उसके वचन पे चलेगा तो परमेश्वर के बाद वादा है कि बोले जो कोई हम पे विश्वास भी करे अगर इस संसार से मर भी जाए तो भी जीवित रहे. आमीन. हम लोग हालेलुया इस शरीर से हम लोग निकल के और हम लोग आत्मिक दुनिया में हालेलुया स्वर्गवासी हालेलुया जहाँ बोले दुख चिंता सब दूर हो जाए. आमीन.
बट Amen. उसके लिए हम लोग के लिए स्वर्ग के लिए हम लोग की कैसा जीवन जिए है, आमेन, परमेश्वर के बताए हुआ रास्ता पे चलिए, आमेन। जैसे परमेश्वर हम लोग के चाहे वैसे हम लोग के वैसे वो रकम की जिंदगी जिए, आमेन, हालेलुया। We have to live according a life according to the teachings of Christ, amen. Because जैसे अगर मान लो कि अगर हमारा घर है, हालेलुया, और अगर हम घर में कानून बनाया कि ऐसे ऐसे घर में रहेंगे ना, यहाँ शराब नहीं पिए के, तम्बाकू नहीं पिए के, हल्ला दंगा नहीं करे के, तो मतलब कोई आदमी सके वैसे जो आदमी हल्ला दंगा ला सके है कि यहाँ रहे नहीं सके रहे यहाँ आके, नहीं, बिकॉज हमारा घर है और हमारा कानून चली ना। वही रकम तुम लोग के घर में अगर आके हम हल्ला करी और तुम लोग नहीं मांगे, म्यूजिक डिस्को खोली ना, और खराब काम करी तो कोई नहीं लाइक करी ना, तुम लोग घर से खदेड़ देगा, नहीं हुआ हमें वही करेगा ना। तो परमेश्वर वही रकम से आज अपन लड़कन से बताया कि हालेलुया, यहाँ तुम लोग है, बट हमारे राज्य में आए के लिए, स्वर्ग में आए के लिए वहां पर भी कानून है परमेश्वर के में। वो मांगे कि कौन रकम के जीवन हम लोग जिए, आमेन। और अगर हम लोग वैसे जिंदगी नहीं जिएगा तो हम लोग स्वर्ग नहीं फिट होएगा, वहां नहीं सके हम लोग रहेगा। तो एक और जगह है जो शैतान के लिए बना है, बट अगर शैतानी हरकत हम लोग करेगा तो वही हम लोग मिले। प्रभु की जय, आमेन। ताली बजाए परमेश्वर के लिए, हालेलुया। तो आज के भी हम लोग वही रकम से आज के वचन गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 में से देखेंगे हम लोग, हालेलुया। यूहन्ना की किताब 8वें अध्याय और पद 3 से 11, गॉस्पेल ऑफ जॉन 8 verses 3 to 11। न्यू किंग जेम्स वर्जन में से हम लोग पहले देखेगा, हालेलुया, फिर हम लोग सरल हिंदी भाषा में देखेगा, आमेन। Then verse 3, then the scribes and Pharisees brought to him a woman caught in adultery, and when they had set her in the midst, they said to him, Teacher, this woman was caught in adultery in the very act. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what do you say? This they said, testing him, that they might have something of which to accuse him. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger, as though he did not hear. So when they continued asking him, he raised himself up and said to them, He who is without sin among you, let him throw a stone at her first. And again he stooped down and wrote on the ground. And then those who heard it, being convicted by their conscience, went out one by one, beginning with the oldest even to the last. And Jesus was left alone, and the woman is standing in the midst. When Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? She said, No one, Lord. And Jesus said to her, Neither do I condemn you. Go and sin no more. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, glorious Father. Hallelujah. We praise you, we exalt you, and we glorify you and magnify you. Lord, we pray that you will prepare the hearts of your children present here, Lord. परमेश्वर अब पिताजी हर एक को दिलों को आप तैयार करें परमेश्वर, एक अच्छी जमीन, अच्छी भूमि की तरह परमेश्वर, ताकि आपके वचन उस पर गिरे और 100 गुना फल लेकर आए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, आमेन, हालेलुया। तो जैसे हम लोग के बीच में परमेश्वर के सेवक रहा और हम लोग के बीच में भी काफी शेयरिंग है, बट उसके शेयरिंग रहा कि आजकल के ढेर लोग फिसल जाए, वचन पर से फिसल जाए, और जस्ती करके एक कारण से ढेर लोग, इवन पादरी लोगन भी फिसल जाए। और जैसे अभी हम लोग पढ़ा, कौन रास्ता से जस्ती करके फिसल जाए? वही विचार से, हालेलुया। ढेर जन से वही विचार के कारण से ढेर पादरी लोगन फिसल जावे है, ढेर क्रिश्चियन लोग फिसल जावे है,
बहुत बड़ा रुकावट है वो परमेश्वर के कार्य में। परमेश्वर के अगर हम लोग वचन कहीं जाएगा शेयर करें, अगर हम लोग जो विश्वासी लोग नहीं है वो लोग के यहाँ जाता है तो बोले बहुत भारी ऐसा ऐसा स्टोरी कहानी मिले सुने के जहाँ पे पादरी लोगन और इंसान लोगन सब भय विचार में फंस जाए। यहाँ तक कि चर्च में भी वैसे हुए और ढेर जन चर्च नहीं मांगे आए, बिकॉज बोले पादरी लोगन, चर्च के एल्डर लोगन और चर्च भी जितना जाए सब तो इधर उधर एक दूसरे के निहारते रहे बोले ना, और वही कारण से बहुत जन नहीं लाइक करे। हालेलुया। तो आज के विषय परमेश्वर उसी पे हम लोग के लेके आए से, और अगर हम लोग हिंदी में देखेगा पद 3 से, तभी यहूदी धर्मशास्त्री और फरीसी लोग वे विचार के अपराध में एक स्त्री को वहां पकड़ लाए और उसे लोगों के सामने खड़ा कर दिया ना, और यीशु से बोले, हे गुरु, यह स्त्री वे विचार करते रंगे हाथ पकड़ी गई है ना। ये लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने सब कोई जब बैठा रहा, तो उन दिनों की बात है जब इस्राएल यहूदी लोगन रहे, जोन जोन वचन परमेश्वर के पढ़े और सुनाए, और बड़ा बड़ा याजक लोगन ना, ये बताए यहूदी लोगन और धर्मशास्त्री लोगन, वो लोग एक वह विचार में एक औरत के एक स्त्री के वह विचार में पकड़ी और उसके लेके इस प्रभु यीशु मसीह के सामने। तब बोले पुराना नियम के अनुसार ना, अच्छा आगे हम लोग पढ़े, और यीशु से बोले, हे गुरु, यह स्त्री वह विचार करते रंगे हाथों पकड़ी गई है। मूसा का विधान हमें आज्ञा देता है कि ऐसी स्त्री को पत्थर मारना चाहिए। अब बता तेरा क्या कहना है ना। तो वो लोग अब जो वह विचार में जो स्त्री के पकड़े ने जो औरत के, अब उसके लेके प्रभु यीशु मसीह के सामने, और बोले जो मूसा के विधान रहा, परमेश्वर के जो पुराना नियम में जो विधान दी से परमेश्वर कौन सी बताए, बोले जिसके वह विचार में पकड़ा जाए है उसके बोले लेके आए के बीच सभा में पत्थर से मार मार के उसके जान से मार देना चाहिए। हालेलुया। बट आज का ढेर बेविचारी लोगन फिर ही घूमे ना। हालेलुया, आमेन। तो बोले उसके पत्थर से बीच सभा में मार के, वह विचार कौन सी, अडल्ट्री कौन सी, हालेलुया। वह विचार वो चीज है जो एक शादीशुदा औरत या आदमी दूसरा आदमी और औरत के साथ सूते हैं और वो शारीरिक संबंध रखे, या फिर शादीशुदा और उसके साथ साथ फोर्निकेशन भी आवे, और जो शादीशुदा नहीं है वो लोग भी जो इधर उधर आदमी औरत रखे और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ला भी, और अगर कोई के डिवोर्स हो गए वो भी इधर उधर आदमी रखे ना। बाइबल अनुसार वो वह विचार में गिनती है। और बोले अगर ऐसा लोग पकड़ा जाए तो उसके कौन सी करो, बीच सभा में पत्थर मार के जान से मार दिया जाए। तो अब ये लोग यीशु मसीह से पूछे कि प्रभु इसके साथ क्या किया जाए ना। यीशु को जांचने के लिए वे या पूछ रहे थे ताकि उन्हें कोई ऐसा बहाना मिल जाए जिससे उसके विरोध कोई अभियोग लगाया जा सके। किंतु यीशु नीचे झुका और अपनी उंगली से धरती पर लिखने लगा, क्योंकि वे पूछते ही जा रहे थे, इसलिए यीशु सीधा तन कर खड़ा हो गया और उसने बोला, तुम में से जो पापी नहीं है वही सबसे पहले इस औरत को पत्थर मारे। और वह फिर झुककर धरती पे लिखने लगा। जब लोगों ने यह सुना तो सबसे पहले बूढ़े लोग और फिर
और भी एक एक करके वहां से खिसकने लगे और इस तरह वहां अकेला यीशु ही रह गया। यीशु के सामने वह स्त्री अब भी खड़ी थी। यीशु खड़ा हुआ और उस स्त्री से बोला, हे स्त्री, वे सब कहाँ गए? क्या तुम्हें किसी ने दोषी नहीं ठहराया? स्त्री बोली, नहीं नहीं महादेव, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब फिर कभी पाप मत करना। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए ताली बजाएं हम लोग। हालेलुया। आमीन। तब आज भी यही पढ़ के ढेर जन बोले, प्रभु यीशु मसीह बताइस उसके छोड़ दिस। और इंसान लोगन वही जगह पे आज ढेर जन भी गलती पे गलती करे जाए, बट यीशु मसीह कौन सी बताइस रहा? बोले जाओ फिर से पाप नहीं करना। अगर पाप से छुटकारा नहीं मिला तो फिर बोले तुम्हारे लिए नरक है, उसके मतलब। हालेलुया। बिकॉज कभी कभी हम लोग खाली एक पन्ना पढ़ के अपन पूरा जिंदगी यही पे नहीं सके बितावे ना। बाइबल में कितना पुस्तक है हिंदी में? छियासठ ना? उतना पुस्तक है, तो हम लोग सब जांच के और उसके अनुसार चले के 66 बुक्स पे ना। हालेलुया। ढेर जन कभी कभी वही चीज जैसे फारिसी लोगन करते रहे ना, तो यहाँ पर ढेर कारण है कि ये हादसा का है प्रभु यीशु मसीह के साथ वो लोग लेके आए के और मांगे प्रभु यीशु के सामने लेके आए। हालेलुया। वो लोग खाली यही नहीं मांगते रहे कि उस स्त्री के दंड देवे, बट उसके पीछे ढेर राज राजन बाइबल बतावे हम लोग के। आमीन। तो पहला चीज, जब स्त्री वह विचार में पकड़ी गई तो वो अकेले थोड़ा वह विचार करत रही ना। आदमी कहाँ गए? कहा नहीं, वो आदमी के भी साथे लेके आएंगे। कोई सके बताए वो कौन आदमी के संगे वह विचार करी जो उसके पकड़ के खाने लेके? शायद वही आदम हवा वाला स्टोरी हुई ना। हवा बताए बोले हमसे सांप पाप करा दी, सांप बोले बता इस फल खा लो, बोले हम खा लिया। और आदम बताए बोले ईव हमें बताइस, बोले तबे बोले हम खा लिया। तब वो तो परमेश्वर ना दोनों के दंड दिस ना, तीनों के दंड दिस ना, सांप के भी, हवा के और आदम के भी दंड दिस। बट आजकल हम लोग अगर इंसान के बताता, इंसान बोले अच्छा इसके छोड़ दो, उसके लिए चलो ना, फसाई में बहुत आगे है। तो वही कारण यहूदी लोगन भी मांगत रहे